नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो ये रेप का धब्बा लोगों के ऊपर लगता है, जो आज के डेट में बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। अभी हम कल भी एक न्यूज़ देख रहे थे वजीरगंज गोंडा की। वहाँ पर एक विद्यालय के प्रबंधक के ऊपर भी रेप का शोषण का आरोप लगा हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे गोंडा के आन बान शान सांसद और भारतीय कुर्सी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी शोषण का आरोप लगा था। ना जाने कितनी घटनाएं प्रतिदिन हुआ करती हैं। इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है, इस पे हम बात नहीं करना चाहते हैं। ये है क्या, आखिर अब आदमी अपने जीवन को कैसे जिए, इसके पीछे क्या कारण है, हम आज इसी पे चिंतन करेंगे। और ये चिंतन करना बहुत जरूरी है, हमें भी आपको भी। मैं भी एक संस्था का संस्थाधीश हूँ। हमारे पास भी तमाम प्रकार के जेंट्स लेडीज हर विचारधारा के लोग काम करते हैं, तो हमें भी चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ा आज, नहीं तो संस्था नहीं चलेगी। हम आपको बताना चाहते हैं, हम इस समाज से पूछना चाहते हैं, समाज से, सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, हमें तीनों से पूछना चाहते हैं। जहां तक मेरे पास जो नॉलेज है, अभी मैं पूरा नॉलेज नहीं रखता हूं, नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरे पास नॉलेज है कि क्या सारे रूल्स पुरुषों के लिए ही बनाए गए हैं या कुछ महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं। अगर सब कुछ पुरुषों के लिए बनाए गए हैं तो मेरा सबसे निवेदन है कि महिलाओं के लिए भी कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए, होना चाहिए। और नहीं तो आने वाले समय में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा और इन चंद महिलाओं के द्वारा किया गया कृत्य पूरा पुरुष समाज गंदा हो जाएगा। सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं हैं, लेकिन सोचना इस बात का है कि यदि कोई महिला, यदि कोई लड़की कहीं भी जाए, एक 5 रुपए के कागज, 2 रुपए कागज पे लिख करके हाथ से दे दे कि हमारे साथ शोषण हुआ है, इन्होंने किया है, उसको मीडिया बंद से लेकर के जितने लोग हैं सारे प्लेटफॉर्म पर चला करके उस पुरुष की बेइज्जती कर दी जाए, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाए, उसके बाद उसके प्रति जांच बैठा दी जाए। लेकिन जिस दिन जांच में यह पाया जाए कि नहीं, ये सारे तथ्य लगाए गए आरोप निराधार थे, उसके बाद क्या उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई बनती है? आखिर क्यों नहीं होती है? अगर ये चीज गलत साबित हो, जो लड़की आरोप लगाए, जो महिला आरोप लगाए, यदि सही है तो इस भारत के संविधान में जितना बड़ा दंड हो, लिखा हो, उसमें संशोधन कीजिए, उससे भी बड़ा दंड पुरुष को मिलना चाहिए, अगर सही है तो। और यदि सही नहीं है तो उन महिलाओं को भी दंड देना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगे, उनसे भी ये समाज सीखे और महिलाएं सीखें कि यदि झूठे या किसी के कहने पर या किसी दूसरे कारण को शोषण का कारण बता देना, इस पे अगर हम एप्लीकेशन डालते हैं और ये मामला हम थाने में या मीडिया में देते हैं और यदि जांच के
उपरांत ये निराधार पाया गया तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी मुकदमा चलेगा और मेरे ऊपर भी जुर्माना लगेगा। अगर इनको अंकुश में नहीं बांधा गया तो आने वाले समय बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यक्तित्व मिट्टी में मिल जाएंगे। सपोज मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, मैं भी एक संस्थाधीश हूं, हमारे पास भी करीब 30-40 महिलाएं काम करती हैं यहां से परस्पर मिला के। कोई देर से आएगा, अगर हमने डांट दिया, कोई काम गलत नहीं टाइम से नहीं करता है, यदि हम डांट दें, क्या नहीं डांटेंगे? डांटेंगे। काम सही से ना करो, देर से स्कूल से आओ, जैसे तमाम प्रकार के ऐसे जब संस्था में हो, काम करते हो, तो हमें डांटना पड़ेगा, हमें काम बताना पड़ेगा। नहीं काम करोगे हमें आपको हटा देना पड़ेगा। तब कारण को दूसरा, जिस कारण से आपको हटाया जा रहा है या आपको डांटा जा रहा है, आप बाहर जाके ये ब्लेम लगाओ कि उन्होंने मुझसे ये काम कहा था, वो मेरे साथ शोषण करते हैं। क्या प्रूफ है मेरे पास? हम लोग सहम जाएंगे, हम लोग बंद हो जाएंगे, हम लोग बोल नहीं पाएंगे, हम लोग की इज्जत का क्या धज्जियां उड़ जाएंगी, हम कहां मुंह दिखाएंगे? बाद में बहुत जांच पड़ताल हो जाए। आज माननीय सांसद जी पर जांच हुई, कमेटी गठित हुई और सारे आरोप निराधार थे। एक सबूत लड़कियां नहीं दे पाई, जो हमें मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ अधिकारियों के द्वारा जो पता चला वो आपको बता रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन नेताजी की धज्जियां तो उड़ा दी गई। उस समय मैं देख रहा था, जो जीवन में टीवी नहीं देखा था, जो जीवन में न्यूज नहीं देखा था, वो सब न्यूज खोले, टीवी खोले बैठे देख रहे हैं। हम नेताजी के घर पहुंचे उस दिन, उस दौरान देखा सैकड़ों मीडिया वाले लगाए कैमरा बैठे हुए हैं। अरे वो भी इंसान है यार। सम्मानित आदमी को अपमानित कर देना मृत्युदंड के बराबर है। अगर सम्मानित आदमी को अपमानित कर दिया जाए भरी सभा में, तो आपने उसको मृत्युदंड दे दिया है। वो कंडीशन उस दिन नेताजी की थी, आज निराधार है। सारी लड़कियां ऐसा नहीं है, सारे पुरुष ऐसे नहीं है। ये केवल 10-20% लड़कियां, महिलाएं जो अपने स्वार्थ में किसी के कहने पर ऐसा आरोप लगा के तुम्हारी धज्जियां उड़ा देती हैं। और कुछ ही ऐसे पुरुष हैं जो चंद सुख के लिए पूरे पुरुष समाज को गंदा करके रखे हैं। तो इनको सजा दीजिए। अगर एक को ढंग की सजा मिल गई तो उसको देखकर कम से कम 10 लोग फरार करने से बच जाएंगे। इनके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा बननी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर एक बार 5 साल, 4 साल, 3 साल जेल के अंदर चली जाएं फर्जी मुकदमे में, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी के ऊपर झूठे ब्लाउज फाड़ करके रेप कांड लगा देना। बहुत आसान हो गया है मेरे भाई। आप पता कर लीजिए, जितने थाना आसपास हैं आप अपने आसपास पता कर लीजिए। अगर 100 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं एक महीने में, तो 100 मुकदमे में करीब करीब 10 मुकदमे ऐसे फर्जी फराड के बने हुए हैं कि दोनों पटीदार में, दोनों पड़ोसी में झगड़ा हो रहा था, नाली का झगड़ा हो रहा था, खेत का झगड़ा हो रहा था, जमीन का, और मुकदमा लिखा दिया कि मेरे पड़ोसी आए मेरे घर में रात में और मेरे बीवी के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ उन्होंने गलत काम किया। कहने में नहीं डर लग रहा है। लिखित रूप में अपने बहन बेटे की इज्जत चंद फुट जमीन के लिए, नाली के झगड़े के लिए थाने में दे आए हैं। पुलिस भी जान रही है कि भाई साहब का झगड़ा चल रहा था नाली का,
लेकिन वो बाध्य है, पुलिस क्या करे बेचारी। जो तुम कहोगे वो उनको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बुला के बहन बेटी बीवी को बयान कराएंगे। इसको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं आने वाले समय में एक शौक बन जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र बन जाएगा महिलाओं के लिए। वो आपसे चंद पैसे डिमांड करेंगी, वो आपसे किसी भी चीज की डिमांड करेंगी, आप पूरा नहीं करेंगे, तुरंत धमकी मिलेगी, अभी आपके ऊपर ये लांछन लगाऊंगी, आप डर के मारे दे देंगे, क्योंकि आपको अपनी इज्जत प्यारी है। आप आगे आइए, सरकार से, समाज से, सुप्रीम कोर्ट से, जहां चलना पड़े चलिए। एक कठोर से कठोर नियम बनना चाहिए इन महिलाओं के लिए, इन लड़कियों के लिए। सब लड़कियों के लिए नहीं, सब महिलाओं के लिए नहीं, ऐसी 20% महिलाओं के लिए जो चंद पैसों में बिकती हैं और आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो तुम्हारी धज्जियां सब्जी मंडी में रख के बेच लेती हैं। बचिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी समझ चली आ रही हैं, लेकिन तब वही गंदी थी, अब अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां करना शुरू कर दी हैं। यही काम स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था, यह आज का नहीं है, पहले से ही चला रहा है। स्वामी विवेकानंद के साथ भी यही कांड हुआ था। वो एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, चंद लड़कियां पहुंचती हैं और स्वामी जी से कहती हैं कि मुझे आपकी घड़ी बहुत पसंद है, मुझे दे दीजिए। उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा दे दीजिए, नहीं तो अभी आपके साथ चिल्लाऊंगी जोर जोर से कि मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। स्वामी जी गूंगे बनने का नाटक किया कि मुझे कुछ नहीं, मैं सुन नहीं पाता हूं, मुझे लिख के दो। तब लड़कियों ने आपस में विचार किया कि बोल नहीं पाता, इसको शायद पर्ची में लिख के दें। उन्होंने पर्ची में लिख के दिया इनको कि आप ये घड़ी जल्दी से मुझे उतार के दे दीजिए, अपनी सीट खाली कर दीजिए, हम लोग वहां बैठेंगे। और उन्हें भी जोर जोर से चिल्लाएंगे कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया है, मेरा कपड़ा फाड़ा है। जब उन्होंने लिख के दे दिया उस पर्ची को, स्वामी जी ने उस पर्ची को लेकर अपने जेब में रख लिया। फिर लड़कियों ने कहा अब दीजिए, सीट खाली कीजिए, घड़ी अपनी दीजिए। तब स्वामी जी बोले अब चिल्लाओ, चिल्लाओ कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, अब नहीं खाली करेंगे सीट, नहीं देंगे अपनी वॉच। तब लड़कियां चुप हो गईं। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने पर्ची में लिख के दिया था कि अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए, सीट खाली कर दीजिए, अन्यथा भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तो उस छोटी सी पर्ची स्वामी जी को बचा ले गई, क्योंकि लड़कियों ने लिख के दिया था। तो वो छोटी सी पर्ची आज कानून के रूप में भारत में लागू होना चाहिए। और अगर लागू नहीं होगी, वो अंकुश नहीं होगा, तो आज ब्रजभूषण सिंह के ऊपर हुआ है, कल आशीष मिश्रा के ऊपर होगा, परसों मोहन पांडे के ऊपर होगा, अगले दिन मोदी जी के ऊपर होगा, किसी दिन अखिलेश के ऊपर होगा। जो भी जिस लेवल का है, सब लोग तैयार हो जाइए, सब के ऊपर ये लांछन लगेगा और इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां बिना नाथ के घूमेंगी, बिना अंकुश के घूम रही हैं। उनकी सब सुनते हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। एक समय था, अगर लीगल में किसी के बहन बेटे के साथ कुछ हो जाता था तो पड़ोसी नहीं बताता था कि मेरे घर की इज्जत है, और आज इलीगल होता है, सही भी नहीं होता है, तो तुम्हारे घर वाले जाके थाने पवाने पूरे समाज में बताते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है।
जब उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम्हारी इज्जत की परवाह वो क्या करेंगे? प्यार से कह देंगे बाद में कि हमने उनके कहने पर किया था। किसी के कहने पर अपनी बहन बेटी बहू की इज्जत लुटा दोगे? किसी के कहने पर अपनी आप इज्जत को भरी मार्केट में बेच लोगे? आज जिन लड़कियों ने धरना दिया था दिल्ली में जंतर मंतर पर, बाद में कह दिया हमने किसी कहने पे किया था, उस घटना से मैं बहुत सहम गया हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी आवाज उठाइए समस्त पुरुषों से। और नहीं, आज मैं बार बार कहता हूं, ये ना देखिए कि आज नेताजी के ऊपर हुआ, मेरे ऊपर नहीं हुआ है, कल आपके ऊपर होगा। आप बोल नहीं पाओगे। जो 20% घूम रही हैं ना, ये कल आपके दुकान पे बैठेंगी, आपसे सामान खरीदेंगी और सामान का पैसा नहीं देंगी। जब पैसा मांगोगे तो ब्लाउज फाड़ के कह देंगी थाने हम जा रही हूं। सामान भी गया, इज्जत भी गया, अपना सर उठाने लायक नहीं रहोगे भरी मार्केट में। इसलिए सर उठाने लायक रहो, इसलिए मेरी आवाज उठाओ, और नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। बच बच के चलना दुर्लभ हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों को एक बार सभी सोशल मीडिया धारक से, सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को सुने, समझें, अगर सही हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ करें। हम सारे पुरुषों को नहीं कहे हैं और सारी महिलाओं को नहीं कहे हैं। हम चंद उन महिलाओं और बेटियों की बात करते हैं जो किसी के कहने या थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी इज्जत को धज्जियां उड़ा देती हैं। सब ऐसे नहीं हैं, न सब महिलाएं ऐसे हैं, न सब पुरुष ऐसे हैं। अगर मेरी बातों से आप लोगों को कष्ट हुआ हो, ठेस पहुंचा हो, तो बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहुत बड़ा दर्द है कि जब ब्रजभूषण जैसे लोग नहीं बच सकते हैं, सुरक्षित नहीं हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम तो डांटना बंद कर देंगे अपने स्टाफ को। नहीं, कल पता नहीं क्या हो जाए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।